पासा दो तरह का डाइस है, एक स्टैंडर्ड डाइस और एक होता है जनरल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस का मतलब हुआ मानक पासा। मानक पासा ये वो पासा है जो आप घरों में यूज करते हैं। मानक पासा की खास बात क्या है कि इसमें सम ऑफ अपोजिट सरफेस इज 7। मानक पासा में विपरीत सतहों के अंकों का जो योग होगा वो क्या होगा? हमेशा 7। विपरीत सतहों का योग फिक्स है। कितना? 7। अगर विपरीत सतहों का योग 7 है तो देखो इस डाइस में जो अंक मौजूद होंगे 6 सतह होंगे। एक डाइस में 6 सतह होता है आपका, ऐसे होता है आपका डाइस। इस सतह को आप ऊपर वाला सतह कहते हैं। इसके विपरीत जो यहां छिपा हुआ है नीचे वाला सतह है, इस सतह को सामने वाला सतह कहेंगे आप, फ्रंट सरफेस। और इसके जो अपोजिट में है पीछे छिपा हुआ सतह, पीछे वाला सतह हो गया। इस सतह को आप दायां सतह कहेंगे और इसके विपरीत यहां छिपा है बायां। तो कुल 6 सतहें हैं आपके पास। इन 6 सतहों में 3 अपोजिट सरफेस है, ऊपर का विपरीत नीचे, सामने का विपरीत पीछे और बायां का विपरीत दायां, है ना 3 अपोजिट सरफेस। इन पे अंक फिक्स है कि स्टैंडर्ड डाइस में 1 से लेके 6 तक ही अंक मौजूद होते हैं। मानक पासा में 1 से लेके 6 तक। वो जो आप लूडो वाला खेलते हैं, लूडो, वही है आपका मानक पासा का एग्जाम्पल। तो इसमें क्या बोला कि विपरीत सतहों का योग क्या होना चाहिए? 7। अगर ऐसा है तो बताओ एक सतह पर अगर 1 है तो 1 के विपरीत सतह पे क्या होना चाहिए? आपको योग 7 होने के लिए क्या 1 के विपरीत 6 रहा होगा और 6 के विपरीत 1, तभी ना इनको जोड़ने पे 7 आएगा। अगर मान लो एक सतह पे 2 है तो उसके विपरीत सतह पे 5 और 5 के विपरीत 3 है तो और 4 के विपरीत। तो स्टैंडर्ड डाइस में ये फिक्स है। मानक पासा में ये बात पहले से ही फिक्स है कि किसके विपरीत कौन होगा, और जनरल डाइस में फिक्स नहीं है। ये पता करना होता है, वो फिगर देगा हमको पता करने के लिए। इसको आप बोल सकते हैं सामान्य पासा। सामान्य पासा इसमें क्या है कि कुछ भी फिक्स नहीं है। जैसे मान लो यहां है ना कि विपरीत सतह का योग 7 होता है, तो ये बताओ अगर विपरीत सतहों का योग 7 है तो पड़ोसी सतह का योग तो 7 नहीं हो सकता। इसमें क्या होता है कि किसी दो पड़ोसी सतह का योग 7 होगा। जैसे हम आपको दिखा रहे हैं एक डाइस बना के। मान लीजिए एक डाइस को आप देखोगे तो आपको 3 ही सरफेस ना दिखाई देगा। एक पासा को अगर आप देखोगे किसी एक एंगल से तो आपको 3 ही सतह दिखाई देगा, 3 वो छिपा रहेगा आपका। जैसे मान लो आप ऊपर वाला देखोगे तो नीचे वाला छिपा रहेगा, आप सामने देखोगे तो पीछे वाला छिपा रहेगा, आप राइट सरफेस देख रहे हो तो लेफ्ट सरफेस छिपा रहेगा। मान लो इस डाइस का अगर एक व्यू हमने लिया और इस पर दिखाई देने वाला अंक 1, 6, 3 है, तो आप बताओ ये डाइस स्टैंडर्ड होगा क्या? आपको ये देखो सर, 2 ही तरह का डाइस है, एक स्टैंडर्ड और एक जनरल। ये डाइस स्टैंडर्ड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर स्टैंडर्ड डाइस में 1 और 6 एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो अगर मुझे 1 दिखाई दिया तो सर 6 नीचे होना चाहिए, जो कि नहीं दिखना चाहिए, परंतु यहां दिख गया। अच्छा सर, ये जब स्टैंडर्ड नहीं है तो क्या होगा? जनरल डाइस। अब जनरल डाइस की पहचान हमने लिखा है कि किसी 2 पड़ोसी सतह का योग 7 होगा। ये जो दोनों सतहें हैं क्या ये एक दूसरे के विपरीत हैं?
नहीं सर, ये ऊपर वाला का विपरीत नीचे होता है और सामने वाला का विपरीत पीछे, तो ये दोनों आपस में विपरीत तो नहीं है। तो दो ही चीज होता है संसार में, या तो विपरीत या तो पड़ोसी। तो जब ये विपरीत नहीं हुआ तो क्या होगा? पड़ोसी। अब बताओ पड़ोसी का योग क्या हो गया? तो क्या किसी दो पड़ोसी सतह का योग 7 हो रहा है? तो ये कौन सा डाइस कहलाएगा? आ गया इतना समझ में? किसको जनरल कहेंगे, किसको स्टैंडर्ड? स्टैंडर्ड में सब कुछ आउट रहता है, जनरल में आपको पता करना होता है। मेन जो सवाल बनेगा वो यहीं पे ज्यादा सवाल बनेगा। 2-3 गो फिगर देगा और बोल देगा किसके विपरीत कौन है, पता करो। ठीक है, तो हमको यही डिटेल में पढ़ना, इसी पे सवाल बनेगा। एडजेसेंट सरफेस इसको कहते हैं, रुक जा बाबू। एडजेसेंट सरफेस और अपोजिट सरफेस दो चीजें हैं। जैसे देखो, एक डाइस में ले रहा हूं, यहां पे एक डाइस में ले रहा हूं, ठीक है। ये इसको बोलोगे क्लोज डाइस है, और जब इस डाइस को ओपन कर देंगे तो जब डाइस ओपन होगा, आ रहा है क्या ये फ्रेम में? ये डाइस जब ओपन होगा तो 4 सरफेस एक साइड हो, एक लाइन में होगा और 2 अपोजिट होगा। मान लो एक अगर इधर ले लिए तो एक इधर हो जाएगा, ये कहीं भी हो सकता है। इसको बोलते हैं, नहीं जैसे एक डाइस है 6 सतह है, उसको खोलिएगा ना, जब खोलिएगा तो 4 उसके सरफेस एक लाइन में आएंगे और 2 जो एक ऊपर और एक नीचे थे ना, वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो इनको आप ऐसे रोटेट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा मतलब इसको बोलते हैं ओपन डाइस, इसको बोलते हैं क्लोज डाइस। इसको बोलते हैं ओपन डाइस या क्यूब। क्यूब पे भी सवाल आएगा, अगला चैप्टर हम क्यूब पढ़ेंगे इसके बाद। क्यूब भी तो इसी शेप का होता है डाइस के। इसको बोलोगे ओपन डाइस या ओपन क्यूब, इसको बोलोगे क्लोज डाइस या क्लोज क्यूब। अब तो अभी हम डाइस ना पढ़ रहे हैं, तो डाइस की बात करेंगे। बता रहा हूं, पूरी बात आप समझ लीजिए, पूरा डिटेल बता रहा हूं आपको। ये क्या है? क्लोज डाइस, और ये क्या है? ओपन डाइस। अब क्लोज डाइस पे आपको एक नंबर लिखा हुआ है A B C, B के पीछे मैं लिख दे रहा हूं D, और C के इधर लिख दे रहा हूं मैं E, और A के अपोजिट में लिख दे रहा हूं F। मान लो इस नीचे वाले पे। तो जब ये खुला, जब ये ओपन हुआ तो 4 एक लाइन में आ गया। जैसे ये देखो E B C D आपको दिख रहा है, ऐसे हमने ले लिया E B C D, ये 4 एक लाइन में, और जो ऊपर नीचे A और F है वो हमने इधर उधर रख दिया। तो इसी डाइस को जब हमने खोल दिया पकड़ के, तो ऐसा अगर बन गया, तो बताओ इस क्लोज डाइस में A के अपोजिट क्या है? आप कहोगे ना A सर टॉप सरफेस पे है, तो टॉप सरफेस के जो अपोजिट होगा वो बॉटम सरफेस पे रहेगा। तो A के अपोजिट क्या है? F, और F के अपोजिट क्या है? B फ्रंट सरफेस पे है तो बैक सरफेस वाला अपोजिट होगा, तो B के अपोजिट D, और D के अपोजिट E के अपोजिट और C के अपोजिट। इतना बात समझ में आया आपको? तो ये लोग जो है ये अपोजिट सरफेस है। ये क्या है? अपोजिट सरफेस, विपरीत जिसकी बात कर रहे हैं, ये विपरीत सतह हो गए। A का विपरीत F, F का विपरीत A, B का विपरीत D, D का विपरीत, ऐसे अपोजिट हो गए। अब देखो, एक सतह के विपरीत एक ही सतह होता है, और डाइस में कुल कद सतह 6, और एक सतह के विपरीत एक सतह है, तो क्या एक सतह के एडजेसेंट 4 सरफेस होगा? जैसे ये टॉप पे A है ना आपका, तो इसका विपरीत तो केवल एक ठो है F, तो बाकी सब क्या कहलाएंगे? पड़ोसी। सब ने इससे सटा हुआ है, संलग्न है, एडजेसेंट सरफेस है, संलग्न सतह। तो बताओ एक सतह के कितने पड़ोसी सतह होते हैं? डाइस में यहां मैं लिख रहा हूं कि एक सतह के, पहले बताओ, विपरीत एक ही सतह होता है। ऐसा तो नहीं ना है कि एक सतह के विपरीत 2 सतह हो जाएगा। एक सतह के विपरीत एक सतह होता है। तो एक सतह के पड़ोसी या संलग्न, एडजेसेंट जिसको बोलते हैं,
एक सतह के पड़ोसी या संलग्न 4 सतह होते हैं कि 5? 5 नहीं ना होगा, क्योंकि सर एक तो खुद सतह है ए और उसका विपरीत एक एफ हो गया, तो 2 सतह तो ऐसे ही हो गए, तो बचे कितने? 6 ही होते हैं। तो चारों के चारों क्या होंगे आपके पड़ोसी सतह में। हाँ, इसको आसन्न, संलग्न ऐसे है सब, आसन्न, संलग्न, पड़ोसी सब एक ही नाम है। अब विपरीत है क्या, वो है खाली, इसके विपरीत में कौन है। तो ये बेसिक समझ में आया, जनरल डाइस मानक, इसको पहले नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। ये भी है पासा में, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान रखना है कि एक पासा में 6 सतह, 12 किनारा और 8 कोना होता है। लेकिन इसके अंदर से सवाल बनेगा कि एक घन आकार पासा में कितने सतह दिखाई देंगे, तो बोलोगे 6 में से 3 ही दिखाई देगा। अब 12 किनारा में कौ किनारा दिखाई दिया, गिन लो, 4 3 7 2 9, 9 को दिखाई देगा। देख लो 12 किनारा होता है कुल, इसमें देखो 1 2 3 4, ऊपर ऊपर 4 है ना, 1 2 3 4, 5 6 7 और नीचवा 8 9, 9 को दिखाई देता है और 3 को पीछे छिपा हुआ है। ऐसा ही 8 कोना होता है कुल, तो 8 कोना में देखो 1 2 3 4 ऊपर, 5 6 7, तो 7 वो दिखाई देगा, वो पीछे छिपा हुआ है, नहीं इसके जस्ट नीचे होगा 8 में से। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट कि 2 विपरीत सतह ना एक साथ दिखाई देंगे और ना एक साथ छिपेंगे। ये ऑप्शन एलिमिनेशन में काम देगा, हम करवा रहे हैं इस पे सवाल, ठीक है। हाँ, इसमें जो प्रश्न आएगा, देखो पहला 2 फिगर देगा आपको, 2 फिगर यानी आकृति दिया रहेगा, और आपसे प्रश्न किया जाएगा कि किसके विपरीत क्या है। कुछ क्वेश्चन में हो सकता है एक ही फिगर दिया जाए, एक फिगर दिया रहे आपको और वहां से प्रश्न किया जाए। और एक तीसरा टाइप का सवाल होगा, कहने का मतलब कितने टाइप के इसमें सवाल बनते हैं आपके, या तो 2 फिगर देके आपसे क्वेश्चन करेगा, या तो 1 फिगर देगा, या 2 से अधिक, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 फिगर भी हो सकता है, 2 से अधिक फिगर। दो से अधिक का मतलब क्या होता है, 3 भी, 4 भी तो हो जाएगा। तो हो सकता है सर हमको 4 फिगर देके और पूछ देगा कि किसके विपरीत कौन सा अंक है। सतहों पे अंक दर्शा दे, अल्फाबेट कुछ भी दर्शा सकता है, वो सिंबल भी दर्शा सकता है। तो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला ये सवाल है कि आपको 2 फिगर दिया जाएगा और पूछा जाएगा किसके विपरीत क्या है। जैसे मैं एक कराता हूं आपको, ये वाला पहले, जैसे मान लो ऐसे एक फिगर दिए हम आपको और एक फिगर ये दे दिए, बस 2 ही फिगर रहेगा प्रश्न में आपके, हो गया ना 2 फिगर। कुछ अंक इस पे लिखा हुआ रहेगा, कुछ इस पे लिखा रहेगा। जैसे मान लो मैं इस पे लिख रहा हूं 1 2 3 और इस पे मैं लिख दे रहा हूं 3 4 5, ऐसे लिख, कुछ भी रह सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे 2 फिगर देगा और आपसे पूछ देगा कि किसी एक अंक के विपरीत क्या है। बहुत ध्यान से एक बात मेरा सुनना कि जब ये वाला केस होगा कि 2 फिगर दिया हुआ है और एक ही नंबर कॉमन है दोनों में, ये मैं लिख रहा हूं इसको कि जब 2 फिगर दिया हो
और उसमें एक सतह समान हो। समान मतलब दोनों में एक ही सतह कॉमन है। देखो इसमें 3 सतह है ना, 1 2 3 वाला। इस फिगर में भी 3 सतह है, 3 4 5 वाला। दोनों फिगर में क्या केवल एक सतह समान है, ये 3 वाला सतह? तो केवल एक सतह समान हो। 2 सतह समान वाला भी दिया जाएगा। पहले अभी आप ये सीखो कि जब हमको 2 फिगर दिखाया जाए और एक सतह समान कर दिया जाए तो समान सतह के विपरीत जो नहीं दिख रहा है वही होगा। क्या अंक नहीं दिख रहा है आपको? ये मान्य है कि 1 से लेकर 6 तक लिखा गया है। ये पहले बता दिया जाएगा प्रश्न में कि इस पासा के सतहों पर 1 से लेकर 6 तक अंक दर्शाया गया है। तो जब एक सतह समान है तो उसके विपरीत वही होगा जो इन दोनों फिगर में नहीं दिख रहा है। इन दोनों फिगर में कौन सा अंक नहीं दिख रहा है? तो फिक्स हो गया 3 के विपरीत 6। या मान लो आपसे पूछता 6 के विपरीत बताओ, तो आप कहोगे सर इसमें जो नहीं दिख रहा है उसके विपरीत पूछोगे तो वही होगा जो दोनों में कॉमन है, 3। उल्टा है, 3 के विपरीत 6, तो 6 के विपरीत। तो एक पेयर तो आपको इसी पता चल गया। दूसरा पेयर समझना कैसे निकालोगे? जो कॉमन नंबर है दोनों में, है ना, वहीं से शुरू करिएगा। किसी एक डायरेक्शन में चलना, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉक। क्लॉकवाइज चलिए, बताइए 3 से जब क्लॉकवाइज चलिएगा तो ऐसे आइएगा ना 1 के पास, तो उसमें भी क्लॉकवाइज चलिएगा। और कहां से? 3 से ही चलिएगा, क्योंकि कॉमन नंबर क्या है 3। तो बताइए इस 3 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो 4 आएगा कि 5 आएगा? सर क्लॉकवाइज तो ऐसे नहीं चलता है क्लॉक। तो बताइए 3 से क्लॉकवाइज 1 और 3 से इसमें क्लॉकवाइज 4, तो 1 और 4 आपस में क्या हो गए? बताओ, 3 ही ना विपरीत जोड़ा होता है। 3 के विपरीत क्या होना था इसमें? सर इसमें कॉमन नंबर 3 है ना, कॉमन नंबर के विपरीत वो होगा जो नहीं दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा है? तो 3 के विपरीत 6 और 6 के विपरीत एक पेयर पता चला। दूसरा 3 से जस्ट क्लॉकवाइज 1 और इसमें 3 से जस्ट क्लॉकवाइज 4, यानी कि 1 और 4 भी आपस में क्या है? विपरीत। जब 2 को मिल गया तो बचा हुआ जोड़ा आपस में विपरीत हो जाएगा। कौन बच गया यहाँ नंबर? सर यहाँ 2 और 5 नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब 2 और 5 एक दूसरे के विपरीत हो गए। तो ऐसे हम पता कर लेंगे कि कौन किसके विपरीत हो। नहीं, ये तो कोई आपको बताने नहीं गया कि मानक पासा है। मानक पासा बता देगा तब विपरीत अंकों का योग 7 होगा। नहीं था, ये जनरल डाइस का एग्जाम्पल था। क्यों? क्योंकि सर जनरल डाइस में हमने पढ़ा है कि किसी 2 सतह का योग 7 होता है, पड़ोसी सतह का। देखो तो ये दोनों पड़ोसी सतह हैं, इसका योग क्या है? 7। इसका मतलब ये सामान्य जनरल डाइस है, ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। जब स्टैंडर्ड नहीं है तो आप कैसे कहोगे कि 1 के विपरीत 6 होगा? नहीं ना कह सकते, निकालना पड़ता है। तो यही मेन सवाल यही आता है आपका। स्टैंडर्ड वाला से कम आता है, इससे ज्यादा। तो बताओ, जब 2 फिगर दिया रहेगा और उसमें एक सतह समान रहेगा तो पता कर लोगे किसके विपरीत कौन है? एक सवाल सीख गए? बस आज एक सवाल, कल दूसरा सवाल सिखाएंगे। हाँ